Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. We are on page number 31, and the conversation is almost every ego contains at least an element of what we might call victim identity. Some people have such a strong victim image of themselves that it becomes the central core of their ego. Resentment and grievances form an essential part of their sense of self. हम जितने भी जने हैं ना, हमारी ईगो के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी विक्टिम आइडेंटिटी होती ही है। बेचारा मैं, मारा गया मैं। और कुछ लोगों के अंदर ये इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपकी जीवन का सेंट्रल कोर एसेंस बन के रह जाता है। उस समय पूरी दुनिया से रिजेंटमेंट, ग्रीवियंसेस इतने होते हैं कि आप अपना सेंस ऑफ सेल्फ ही इसमें से निकालते हैं कि मैं मारा, मैं बेचारा। एंड इन माई रियल लाइफ आई हैव सीन that then these people are permanently unhappy, and in any conversation they will take out something bad which has come to them, even if your grievances are completely justified. You have constructed an identity for yourself that is much like a prison whose bars are made of thought forms. मेरे पापा बोलते थे, पहले हम दीवारें खींचते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं कैद हो गया। आज इन लाइनों को पढ़ के उनकी याद आ गई मुझे कि एकार्ट बोलते हैं कि आपके ग्रीवेंसेस, आपकी जो शिकायतें हैं ना, हो सकता है बिल्कुल जस्टिफाइड हो, लेकिन क्योंकि आपने उन शिकायतों के साथ अपनी पहचान बना ली है, अपना होना बना लिया है, अपने जीवन को रिलेट कर लिया है, तो आपने एक ऐसी जेल बना ली है अपनी चारों तरफ कि जिसकी जो छड़ें हैं ना, वो जो है थॉट फॉर्म्स की हैं, आपके सोच के आकार की हैं। तो आप ये देखिए कि आप अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, और रादर व्हाट योर माइंड इज़ डूइंग टू यू, कि आपका दिमाग आपको क्या कर रहा है। फील द इमोशन अटैचमेंट यू हैव टू योर विक्टिम स्टोरी एंड बिकम अवेयर of the compulsion to think and talk about it. और चेतन हो, अवेयर हो कि ये जो आपकी भावनाएं इससे अटैच है ना, कि मैं बेचारा स्टोरी से मैं क्या कर सकता हूँ। और ये भी देखें कि कितनी कंपल्शन है, आपको कितना ज़्यादा ज़रूरत है। आप ना, मतलब हो सकता है कि अननोइंगली ऑल्सो नो, कि नहीं करेंगे तो ऐसे क्या हो रहा है, जीना नहीं जी सकते हैं। और आप इस कहानी को बार बार दोहराते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये ऐसे हो गया मेरे जीवन में, तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसे हो गया। बी देयर एज द विटनेसिंग प्रेजेंस ऑफ योर इनर स्टेट। एक साक्षी भाव से, एक दृष्टा भाव से इसे देखें कि आपकी इनर स्टेट कैसी है, कि आप अपने जीवन को कैसे भोग रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विद अवेयरनेस कम्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रीडम। द मोमेंट यू विल गेट दिस चेतनता, सचेतना, कि मैं जो बेचारा हूँ, ये बेचारा मैंने अपने आप को बनाया है, वहीं से बदलाव शुरू है, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है, और वहीं से आज़ादी है। मैंने बरसों ऐसा जीवन जिया है, मैं बेचारी, मुझे मनी मेकिंग मशीन समझते हैं, मुझे तो मेरे हस्बैंड दवाई इसलिए देते हैं क्योंकि मैं मर ना जाऊँ, मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे मुझे काम करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क। हाय, मेरे को ये किया, मेरे फादर इन लॉ ने ये किया। द मोमेंट बुद्धा केम इन माई लाइफ and he got me present to my strengths, got me present of my thought process, got me present to living life moment to moment. Only knowing that कि ये मैंने क्या स्टोरीज क्रिएट कर रखी हैं अपने माइंड के अंदर, that got me freedom. Complaining and reactivity, page number 32.
our favorite mind pattern through which the ego strengthens itself. बड़ा ना इस अहम को अच्छा लगता है जब हम शिकायत करते हैं, जब रिएक्टिविटी में, तो देखो उसने ये कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ के अंदर, हाउ डू आई ग्रो, हाउ डू आई डू, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं कैसे घर से बाहर निकलूँ। ये ना माइंड का ना एक बड़ा ही फेवरेट पैटर्न है। आप देखिए कि आपके माइंड का कौन सा पैटर्न है जिसमें वो बार बार जीता है। For many people, a large part of their mental emotional activity consists of complaining and reacting against this or that. Is it you also? देखिए, कोई ना थोड़ा बहुत हमारी सबकी ज़िंदगी में है। इसी समय यही टाइम है, यही सचेत होने का टाइम है कि हम ये देखें कि हमारी कहाँ पर मेंटल और इमोशनल एक्टिविटी है जहाँ हम चीज़ों से कंप्लेन कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, कभी इससे या कभी उससे। By doing this, ऐसा करने से you make others or the situation wrong and yourself right. हमेशा हम लोगों को जज करते हैं, उन्हें गलत साबित करते हैं और अपने आप को ठीक बोलते हैं। Through being right, you feel superior. हाँ, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं superior तो हूँ ना। And through feeling superior, you strengthen your sense of self. And the moment I'm better than you, मेरी जो sense of self है, मेरी जो ईगो है, मेरा जो अहम है, उसको ताकत मिलती है, उसको खाना मिलती है। इन रियलिटी ऑफ कोर्स यू आर ओनली स्ट्रेंथनिंग द इल्यूजन ऑफ ईगो। ये भ्रम, ये माया, ये ईगो स्ट्रेंथन हो रही है इससे। इट इज़ नॉट यू। कैन यू ऑब्जर्व दोज पैटर्न विद इन योर सेल्फ? क्या आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? एंड रिकग्नाइज, और पहचान सकते हैं द कंप्लेनिंग वॉइस टिक 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 चलती है, जो घचर पचर चलती है इन योर हेड फॉर व्हाट इट इज, कि ये क्या है। द ईगोइक सेंस ऑफ सेल्फ नीड्स कॉन्फ्लिक्ट। ये जो हमारी ईगो है ना, हमारे अहम है, इसको तो कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी, अगर मैं आपके जैसा हूं तो आपसे बेटर तो नहीं हो सकता ना। अगर आपसे सेपरेट हूं, अलग हूं, तभी तो आपसे बेटर होऊंगा, तभी तो मेरी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होएगी, तभी तो मैं लड़ूंगा अगेंस्ट दिस एंड दैट कि तुम ऐसे और मैं ऐसा, और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दिस इज मी, और ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ये मैं हूं, या ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा दैट इज नॉट मी, कि मैं ऐसा नहीं हूं। नॉट फ्रीक्वेंटली ट्राइब्स, नेशंस, रिलीजन्स drive a strengthening sense of collective identity from having enemies. ये सिर्फ आप और मैं, एक अदना इंडिविजुअल इंसान नहीं करता है। जातियां, देश, धर्म अपने सेंस को स्ट्रेंथन करते हैं, ताकत देते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करके। Who would the believer be without the unbeliever? तो एकार्ट का आपसे प्रश्न है कि विश्वास करने वाला होगा क्या अगर ना विश्वास करने वाला है ही नहीं, अगर कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सो विल एनीबडी बी देयर? सो अगर आप हैं ही नहीं, सोचिए, अगर आपके सामने कोई है ही नहीं, तो क्या आप उससे अच्छे या उससे बुरे हो सकते हैं? क्या आप उससे बढ़िया हो सकते हैं? क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? क्या आप किसी भी चीज से प्रभावित हो सकते हैं? सो हु वुड द बिलीवर बी? तो ये चीज़ों पे जो इंसान विश्वास कर रहा है, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ऐसे है, वैसे है, तुझसे बेटर या ये बेटर, विदाउट द अनबिलीवेबल। तो अगर हम इस पे विश्वास ही ना करें या ऐसा सोचें ही ना, तो क्या हम ऐसे होंगे जैसे आज हैं? व्हाट इज एकार्ट ट्राइंग टू से? क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा हुआ, परिस्थिति ऐसी हुई तो मैं ऐसा हुआ, यूं है तो मैं ऐसा हूं। सो अगर ये हो ही ना, then who you will be? The question is who you will be. Will you not be your essential nature, जो आप रियल में हैं?
And what is your essential nature? Stillness is your essential nature. स्थिरता. And what is stillness? पेज नंबर 3 पे वापस आए हैं हम. और स्थिरता क्या है? The inner space or awareness in which the words on this page are being perceived and become thoughts. एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्पेस अंदरूनी जहाँ पे सचेतना, जब आप इस बुक के शब्द सुनते हैं तो अनुभूति में बदलते हैं और सोच में बदलते हैं. इस सचेतना के बिना, इस अवेयरनेस के बिना कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई सोच नहीं होगी और कोई दुनिया नहीं होगी. आप ही ऐसी सचेतना है जो इस पर्सन में, जो इस आकार में है. So guys, we really should need to look into our life कि हम इसे कैसे, हम अपने जीवन की अनुभूतियों को कैसे जी रहे हैं. How are we feeling? How are we receiving this life? Can we look at this prison? Today I am getting the real meaning of when my dad said कि पहले हम दीवारें खड़ी करते हैं और फिर उसमें कैद हो जाते. Now I am not ready for it. Now I am not going to be the believer to believe. Are you also? Thank you so much for creating this space for me. जिंदगी की बीती हुई हर शब्द का मतलब समझ में आने लग गया है. Thank you Buddha for making me, enabling me to understand this, for giving meaning to these texts so that when I read, I can experience it. Thank you so much.